वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में जब पत्रकारों ने और मीडिया वालों ने मेरे को घेर लिया, 700 वक्ता थे, उद्योगपति। कितने वक्ता? 700 धर्मगुरु दुनिया के प्रश्न। 2-2, 5-5 मिनट मेरे लिए आधा घंटा रखा, 55 मिनट चला। दूसरी दिन मेरे लिए 1.25 घंटा रखा और 1 घंटा 55 मिनट चला। तो मीडिया वाले होते ना पत्रकार, देखते कि जिसको ज्यादा लोग मानते उसी वक्ता के पीछे पड़ते। तो मेरे को घेर लिया वहां के चैनलों वालों ने। मिस्टर बापू जी, माइया सत्संग सुनती फिर आपस में लड़ती क्यों है? क्योंकि वो तो टेढ़ा सवाल पूछते। तो उत्तर तो ये था कि जो माइया लड़ती है सत्संग के बाद, महीने की 10 लड़ाइयां 9, 8, 7 हो जाती है, धीरे धीरे फिर 2-4 महीने में एक बार लड़ लेंगे। सही उत्तर तो ये था, लेकिन उन्होंने चरपरा सवाल पूछा तो मैंने भी मसालेदार जवाब दिया। मैं अपनी भारत की महिलाओं का नाम ऊंचा करने का बात बताया। मैं क्या, देखो जिस देश की माइयां सत्संग नहीं सुनती वे कम वक्त सासू बहू देरानी जेठानी ननद भाभी साथ में नहीं रह सकती। मेरी भारत की देवियां तो सासू के साथ रह सकती है, देरानी के साथ रह सकती है, जेठानियां साथ में रहती है। हमारी भारत की नारियां ऐसी होती। तो माइया, लड्डू का मेरा हक बनता है कि नहीं बनता है? भारत की महिलाओं का नाम मैं ऊंचा रहे ऐसा जवाब दे आया तो आप मेरे को लड्डू खिलाना, लेकिन मन से खिलाना। मुंह अपना खोलना, नाम बापू का ले लेना। मुंह अपने छोरे का रखना, नाम बापू का ले लेना। आपको तो दोनों हाथ में फायदा है। दादी री दादी, बाबा रो बाबा। पुण्य का पुण्य भी हो जाएगा और छोरा और आप भी पुष्ट हो जाएगा। थारो जाएगा ही। अंदात्री लड्डू जो बनाओ तो 1-2 कोर तो मेरे को अर्पण कर देना कि लो बापू, भले बेटे का मुंह हो, अपना मुंह हो, लो बापू थने दिया। करोगे कि नहीं करोगे? खिलाओगे मिठाई? पक्की बात? पक्की बात। रखो मुझ पे हाथ। तो मारवाड़ घूंघट वाला है, मुझ पे हाथ रखा बाबा कहीं करो रे। तो घूंघट आंख में वाला मुझ पे हाथ की कर रखा। और गार्गी गई थी, गार्गी जनक के दरबार में। तो गार्गी को देख के पंडितों ने, विद्वानों ने नाक मुंह सकोड़ लिया। तो गार्गी बोले, भो भो पंडिता, सुनो सुनो पंडित लोग, मेरे को देख के क्यों भवें चढ़ा दी, नाक मुंह क्यों सकोड़ते? बोले तू एक अबला स्त्री जाति हमारे विद्वानों की सभा में आई है, और क्या करे फिर, एक अबला है हमारे जैसे बड़े विद्वानों की सभा में आ गई तो अच्छा नहीं हुआ। गार्गी ने मूंछ पे हाथ घुमाया, बोले मुझे अबला मत मानो, अबला तो थे हो। हे पंडित, हे विद्वान लोग, तुम अबला हो, विद्या का दिखावा करके बड़े बनना चाहते हो, अंदर के बड़े को जाना नहीं, तुम अबला हो। और तुम्हारा भगवान तो मरने के बाद कहीं है, और मेरा भगवान, मेरा आत्मा मेरे साथ है, मेरे पास है, मैं मर्दों की मर्द हूं। अब गार्गी जनक के दरबार में मूंछ पे हाथ रखे तो क्या बापू की दरबार में मूंछ पे हाथ रख के बोलोगे? आजकल तो जमाना माइयों के लिए भी मर्दों का जमाना है, माइयों का तो अधिकार विशेष है आजकल। तो सुकड़ सुकड़ के क्या जीना, और झगड़ाबाजी करके डाकण जैसा क्या जीना, भारत की नारी जैसा श्रेष्ठ जीना। समान अधिकार, समान अधिकार, समान अधिकार, उसका मतलब नहीं कि आदमी का ही गला घोंटो। समान अधिकार, समान अधिकार, सासू का ही गला घोंटो नहीं। ऐसे भारत की देवियां थी, बुद्धिमान थी, समझदार थी। ऐसी ऐसी देवियां थी, मेथी पाक बनाया देवी सती अनुष्या ने, और देव ऋषि नारद घूमते घामते गए, नारद आ गए हो सर्दियों में, गोंद पाक बनाया, जरा खा लियो। गोंद पाक खाया गया, नारद तो हाथ चाटने लग गया गए। सोंठ पाक, मेथी पाक, गोंद पाक है कि माँ बढ़िया बनाया, क्या बढ़िया। नारद जी ले थोड़ा ले, माँ बहुत हो गया। नारद जी ने देखा कि गोंद पाक के साथ साथ मंत्र विज्ञान का भी विकास है, ये मेथी पाक क्या बना है। हृदय में खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है। गए ब्रह्मलोक में, माँ ने कहा बेटा क्या है, कैसे आए, घूम घाम के आए, ले बेटा ये खा लो। कैसी बनी है मान की? बोले माँ तो माँ है, लेकिन सती अनुष्या का तो वो हो गोंद पाक तो गजब का था है।
दिल खुश हो गया, रोम रोम भक्ति रस से भर गया है। अब एक स्त्री दूसरी स्त्री की बड़ाई सुनने में जरा नाराज होती है। जयराम जी की, जयराम जी तो बोला ईमानदारी से, मुझ पे हाथ रखवाया, अब तो हिम्मत करके सुनना पड़ेगा के मुझ पे हाथ रखवा दिया ना, अब हिम्मत करो सुनने की। फिर गए लक्ष्मी जी के पास, तो लक्ष्मी जी ने भी स्वागत किया, अतिथि स्वागत होता है। लक्ष्मी जी, क्या हाल चाल है? बोले माँ आप तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, लेकिन धरती की सती अनुसुईया तो गजब का, उसका जप और पतिव्रता प्रभाव, उसके रोम रोम से जो अणु परमाणु निकलते, आहा, ऐसा भक्ति रस से भरा हुआ प्रसाद खाया कि माँ मेरे तो रोम रोम पुलकित हो गए। अष्ट सात्विक भाव जाग गए। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम हसति क्वचित रुदति भीक्षणम उद्गायन्ति विलज्जे नृत्यन्ते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। त्रिभुवन को पवित्र करने वाला भक्त होता है। ऐसे भाव मेरे प्रकट होने लगे हैं। सती अनुसुईया के हाथ की प्रसादी ऐसे भाव लाती, तो हम क्या हैं? बोले आप तो लक्ष्मी जी है, लेकिन उनकी महिमा निराली है। तो कि मैं बड़ी कि वो बड़ी है? आप बड़ी है इधर लक्ष्मी, लेकिन वो तो सर्वत्र बड़ी है। हैं क्या है? बोले कि माता जी मैं तो सच बोलता हूँ। नारद ने देखा ठीक निशाना लग गया। अब नारद तो चल पड़े, राम नारायण नारायण गए शिवलोक में। पार्वती ने भी स्वागत किया। फिर बातचीत हुई तो अनुसुईया की वाहवाही कर दी। अब तीनों देवियों को लगा कि धरती पे रहने वाली बाई ने इतनी साधना, इतना हृदय पर पावन किया कि हम कुछ भी नहीं लगते। अपने अपने भगवानों को बोला कि कुछ भी करके सती अनुसुईया का प्रभाव आप कम कर दो। धरती की बाई और उसका इतना प्रभाव कि लक्ष्मी सरस्वती, हाय लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी और पार्वती का प्रभाव कुछ कम। तीनों देवों ने सोचा कि चलो इनको भी जरा सबक मिल जाए, धरती के लोगों की भी हिम्मत बढ़ जाए और ऐसी पुण्यात्मा माता के यहाँ जरा लीला हो जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश धरती पे आए और तीनों ने संकल्प करके साधु का वेश धारण कर लिया। नारायण हरि। नारायण ने तो कहा नारायण हरि। शिव जी बोलते अलख निरंजन। ब्रह्मा जी बोले भिक्षाम देहि। सती अनुसुईया भिक्षा ले आए। साधु बोलते ऐसे नहीं लेंगे भिक्षा। आप अगर साधु को भिक्षा कराना चाहती हो तो अपना छाती का कपड़ा जरा हटा के फिर भिक्षा दो। हो जो ये क्या बोल रहे हो महाराज? हाँ हम अतिथि साधु हैं। साधु अगर द्वार से खाली जाता है तो द्वार वाले के पुण्य ले जाता है। हम खाली जा रहे हैं। नहीं महाराज भिक्षा ले जाओ। हमें भिक्षा देना चाहती हो तो अपनी छाती के वस्त्र हटाकर फिर भिक्षा दो। हैं? अच्छा तो हम जाते हैं। नहीं नहीं महाराज रुको। अंदर गई, ध्यान करके देखा कि साधु होकर अनधिकार चेष्टा, अनधिकार मांग कर रहे हैं। कौन है? देखा कि वो तो साधुओं के साधु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा नारद जी की प्रशंसा मायों से सहन नहीं हुई। मेरा प्रभाव उनको खटकता है, ठीक इसीलिए इन देवों को भेजा है। जरा सा अपने आत्मा में शांत हुई, अपने पातिव्रत और संकल्प को स्मरण किया। जल की अंजलि भरकर मैंने आज तक पर पति को, अपने पति के सिवाय कहीं बुरी नजर ना रखी हो तो, और मेरा आत्मा ही परमात्मा ब्रह्मांड नायक परमात्मा है। हाड़ मास का शरीर में नहीं हूँ, सुख दुख सच्चा नहीं है, ये ज्ञान अगर मेरा पक्का है तो ये भिक्षा मांगने को आए जो महाराज 6 महीने के बालक हो जाए। वाह वाह वाह। अब छाती का वस्त्र खोल कर क्या भिक्षा दूं? अब तो वस्त्र खोलकर वही दूध पिलाऊं। बेटे आ जाओ मेरे लाल, अल्लाह करो बेटा आयो है, पाटले बेटे ना आयो है, पियो बेटा पियो।
पालने में तीनों बच्चों को झुला रही है। क्या समान अधिकार वालों की कल्पना को हो सकती क्या? नारी उद्धार, नारी उद्धार, नारी उद्धार की डींग हाँक कर बॉयकट करा दिए, लाली लिपस्टिक लगा दी, उसको बेचारी को भोगिन बना दी, सिगरेट पीती कर दी, दारू पीती कर दी, नौकरानी बना दी, और 4-4, 6-6 ऑफिसरों के आगे दांत निकाले खुशामद करे तभी तो उसको नौकरी मिलती है। ये नारी के अधिकार बढ़ा रहे हैं। ये बातें जरा कड़क लगती है, लेकिन सत्य है, हितकर है, इसलिए मैं निर्भीक होकर कह सकता हूं। मेरे हृदय में सबके हित की भावना है। समय बीतता चला गया, अभी तक नहीं आए विष्णु जी, अभी तक नहीं आए ब्रह्मा जी। तीनों देवियों में उच्चाटन हुआ, तीनों एक दूसरे से मिली। आपको तो टेलीफोन मिलाना पड़ता है, वे लोग संकल्प से मिल जाते हैं, मंत्र से। पहले तो संकल्प से, फिर आदमी थोड़ा छोटा हो तो मंत्र से मिल लेता था, अभी यंत्र से मिल लेते हैं, बात हेलो हेलो करके। क्या हुआ? बोले नारद ने ऐसा, अरे मेरे घर भी ऐसे ही बोला था। पार्वती बोलती मेरे को भी वही भिड़ा के गया, अब चलो देखें अपने पतियों का क्या हुआ। खोजती खोजती धरती पे घूमती घूमती, अब कहाँ पता क्या कहाँ गए। नारद जी तो भिड़ा के चला गया। अब इतने में देवऋषि नारद जी, नारद तो भगवान के संकल्प थे। नारायण नारायण। लक्ष्मी सोचती है कि ये भिड़ा के चला गया, बाद में देखने पूछने भी नहीं आया। एक बार नजीक आ जाए, इसकी वीणा लेके इसकी टॉल पे ठोको कि हमारे पति कहाँ फंसा दिए तुमने, तीनों के तीन देवता कहाँ चले गए। नारद खुश तो हो, बोले हाँ माता जी, तुम्हारी वीणा तो बहुत अच्छी, जरा लाओ तो मैं जरा देखूं। नारद भी भगवान के संकल्प थे, नारद जानते थे कि देख के क्या करेगी माता जी। बोले माता जी नारायण नारायण, मैं तो अनुष्ठान चल रहा है, मायूं से 40 कदम दूर रहता हूं और कोई चीज को छूने नहीं देता हूं। लक्ष्मी के मन की बात जान गए नारद जी। लक्ष्मी माता अपनी जगह पे है, लेकिन ये भी तो बच्चा संतों का है। था तो विधवा माई का बेटा, लेकिन सत्संग मिला, दासी पुत्र में से देवऋषि नारद बन गए। सत्संग ऐसी चीज। और यहाँ लक्ष्मी जी को भी मत्था टेकना पड़ता है। बोले भैया नारद जी, तू मेरे बात मन की थोड़ी छोटी मोटी बात को भांप गया, इसीलिए तू सारी लीला करता है, मैं तेरे को हाथ जोड़ती हूँ। अब तू बता कि हमारे पति कहाँ है। बोले शक्कर खिला शक्कर मिले, औरों को देवे चक्कर में वो खुद ही चक्कर खाता है। आप तो उनकी वाहवाही देख नहीं सकी, तो अब वो गए भिक्षा लेने को, और भिक्षा में छाती खोल के भिक्षा दे। सती अनुसुईया पहचान गई और तुम्हारा षड्यंत्र जान गई। उसने अपना तपोबल से छीटा मार दिया। अब वो 6-6 महीने के बच्चे हुए और पालने में झूल रहे, खूब भिक्षा पा रहे, खूब भिक्षा पी रहे। बोले हैं? बोले हाँ माता जी। तो नारद जी क्या हुआ? ब्रह्माणी ने कहा आपके पिता। बोले मेरे पिता सती अनुसुईया के 6 महीने के बालक हो गए। माता जी अब आप जाओ, पिताजी को अपनी गोद में लेके जाओ ब्रह्मलोक में। बोले कैसा हो गया छोरा, तो कुछ तो बोलो, कुछ तो उपाय बताए भाई। पार्वती कहती तो अच्छा हमारे भोलानाथ भी के। बोले तीनों के तीन एक साथ, और तीनों की सूरत एक है। वो बोले कि पहचान के ले जाओ। अब तीनों के एक चेहरा, अगर तुम शिव जी को छूती हो मां, तो तेरा पतिव्रत धर्म खंडित हो, और पार्वती विष्णु को अपना पति समझ के छूती है तो खतरा आ जाएगा। बोले नारद ऐसा के? बोले बिल्कुल ऐसा है। नारायण नारायण नारायण, हम तो चले। बोले नारद मेरे बाप रुक जा बिला, उबर अंधा था, उबर हो गया, उबर हो गया। क्या करे, कोई उपाय बताओ। उपाय यह कि नम्र होके जाना, सच्चाई रखना, अपनी भूल का प्रायश्चित करना। मूर्ख आदमी अपनी भूल की सफाई मारता है, बुद्धिमान भूल को स्वीकार करता है, और सज्जन भूल बताने वाले का आदर करता है। मूर्ख आदमी की यह पहचान है। सरकारी नौकरों का यह हाल है, कोई भूल कर देंगे, साहब ऐसा हुआ, साहब ऐसा हुआ, साहब। और कई सरकारी नौकरों के छोरे हमारे पास आश्रम में आते, गलती करते, कुछ बोलते, बेटा ये का, तो तुरंत सफाई मारेंगे। हम देखते कि ये रिजेक्टेड पर्सन है, ये हमारे नजीक रहने के लायक नहीं। जो अपनी गलती की सफाई देने लग जाता है, समझो गलती को गहरा उतारता है। जो उद्योगपति है उनको भी अनुभव होता होगा, जो मैनेजर है, नौकर है, उनको कभी डांटो या कुछ कहो ना तो सफाई ठोकेंगे दुनिया भर की।
धंधे वालों को, जिनके पास नौकर रहते हैं उनको अनुभव होता होगा। उद्योगपति को जरा चेताओ, अनुभव होता है कि नहीं होता? जिनके पास भी नौकर होते हैं वो सफाई मारेंगे अपनी गलती की। बस आजकल इस युग में तो इतना अंधाधुंधी चली कि अरे आते आते सड़क में इतने खड्डे, वो ये है वो है। अरे साहब क्या करे साहब, फंड नहीं आता साहब, ये नहीं आता, लेकिन वो माल हड़प हो जाता है, उधर तो ध्यान नहीं देता। तू नहीं तो माल हड़प किया इसलिए तो सड़क ऐसी है। अरे साहब बापू आपको पता नहीं तो आप ही को पता नहीं, हम सच्चे हैं। जयराम जी की ऐसे मनुष्य मनुष्य का शोषक बन गया, मनुष्य मनुष्य के लिए मुसीबत खड़ी, थोड़े से स्वार्थ के कारण हजारों लोगों का नुकसान करने वाला आसुरी प्रकृति का, राक्षसी प्रकृति का, मोहिनी प्रकृति का मानव बन गया। इसीलिए सब कुछ ईश्वर की संपदा होते हुए भी आदमी दुखी है। सारी संपदाएं हैं परमात्मा की, लेकिन मनुष्य की आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति एक दूसरे के लिए शत्रु बन गए। ऐसी नकली दवाएं बनती कि तौबा करो, गर्भपात करा दो, जरूरत नहीं है सचमुच में बेटा और 10 साल से भटक रहा था और बेटा है, सोनोग्राफी वाला बोलता है बेटी है। क्यों? कि गर्भपात कराएगा तो 1000 रुपये कमाएंगे। एक आदमी आया 2 बच्चे लेकर, पति पत्नी, बोले बापू सोनोग्राफी वाला ने बोला था बच्चा 2 सिर वाला है, ऑपरेशन अबॉर्शन करा लो, लेकिन हमने प्रार्थना किया बच्चे, बापूजी 2 बालक कर दिए आपने। मैंने कोई नहीं किए थे 2 बालक, उस हरामी ने तो 2 बच्चों की हत्या करके पैसा कमाना चाहता था। अभी 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले इंदौर का है, 5 महीने का गर्भ है और डॉक्टर बोलता है कि उसका हार्ट डेवलप नहीं है। अरे मूर्ख के सरदार, हार्ट डेवलप नहीं है तो शरीर बनता कैसे है? 5 महीने का बना कैसे? कुछ दिन पहले एक बच्चा ले आए, बोले बापूजी डॉक्टर ने तो बोला था कि बच्चा नहीं है, मांस का गोला है, अबॉर्शन करा लो। लेकिन हमने रोए कि 8 साल के बाद हुआ है, हमने ये सपने में ऐसा हुआ तो हमने नहीं कराया। तो बापूजी वो जो मांस का गोला था ना वो बालक बन गया, आपकी दया। अरे भाई मेरे को तो पता भी नहीं है, ये तो उसकी हराम पाई से तुम बच गए, सीधी बात है। जिसके पास सच्चाई है उसको दूसरा तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं रहती, और जो दूसरों की निंदा करता है उसको दूसरा नरक में जाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप नरक में जाएगा। जो बड़ों का आदर करता है, ब्रह्मज्ञानी संतों का आदर करता है, उसको आदर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसका आदर अपने आप होता है। और जो मूर्खों के संग में रहता है उसको दूसरा दुख की जरूरत ही नहीं है, मूर्ख काफी उसको दुखी कर देंगे। हर के लोगों की वाहवाही में हाँ मिलाता रहता है, तो समझो मंथरा की हाँ में हाँ मिलाने वाली कई का क्या हाल हुआ। ऐसे छोटे व्यक्तियों के हाँ में हाँ मिलाता रहता है तो समझो उसका भविष्य ऐसा ही। इसीलिए अपना प्रयत्न करके ऊंचे लोगों का संग करना चाहिए, महापुरुषों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। नारद जी मेरे बाप तू बता अब हम क्या करें? कि जाओ वहां सत्संग करो, माँ के चरणों में जाओ और उनके आशीर्वाद से उनको रिझाओ, तो फिर जो 6 महीने के बच्चे बना सकती वो फिर जैसे के वैसे भी तो बना देगी। बाकी मेरे में दम नहीं है कि तुम बच्चे उठा लाओ गोद में और मैं अपने बाप को 6 महीने वाले बाप को फिर ब्रह्मा जी बना दूं, मेरे ताकत नहीं। गई माँ, कौन? माँ हम आए हैं। कौन हो? माँ आपकी बहुएं हैं, हम अंदर आए। अरे बहुएं होकर घर में आने को पूछ रही हो, ये कैसी बहुएं हो? आओ बहू रानिया। बोले माँ कैसे आना हुआ बहू रानिया? कि हमारे पति। बोले ये तीनों हैं, अपना अपना पति पहचान के गोद में उठा के ले जाओ। माँ बहुत हो गया, हम शर्मिंदियां हैं, ईर्ष्या करने से क्या फायदा होता है हम जानती हैं, ये अभी पता चला। माँ ये भगवान की लीलाई ऐसी है कि भगवान का बाह्य विग्रह होते हुए भी हम भगवान के तत्व को नहीं जान पाते हैं। जय विजय भगवान के दर्शन करते थे फिर भी भगवान के तत्व को नहीं जानते, संत के दर्शन करते संत के तत्व को नहीं जानते, संत को एक मनुष्य मान लेते बस। जैसे राष्ट्रपति को एक इंसान मान लिया, लेकिन राष्ट्रपति पहलवान के आगे तो नन्हे मुन्ने लगेंगे, लेकिन उसकी पहुंच कैसी है, ऐसे ही
संत भी लगेंगे ऐसे, उनकी पहुंच कैसी ये तो समझो। तो नारद जी की पहुंच को, सत्य अनुसया की पहुंच को हम नहीं जानते थे माता जी, अब क्या करें। आखिर कथा तो बहुत रसमय है, समय हो गया है। माता जी ने कृपा की, पानी का छींटा मारा, ब्रह्मा विष्णु महेश ज्यों के त्यों प्रकट हो गए और प्रसन्नता से तीनों देवताओं ने कहा, माँ माँ, हम तुम्हारे तप पर, तुम्हारी निष्ठा पर, तुम्हारे पातिव्रत पर, तुम्हारे मंत्र जाप पर, तुम्हारे संयम पर हम प्रसन्न हैं। और दुनिया के लोगों को एक कथा मिल गई, कहानी मिल गई, एक यात्रा, एक दिशा मिल गई कि मनुष्य के अंदर ईश्वर की अथाह शक्ति है। मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को राम भजी, तजी को समाजू। अनेक जन्म की बिगड़ी बाजी वो सुधार सकता है। माँ, हम प्रसन्न है, कुछ मांग लो। सत्य अनुसया कहती कि प्रसन्न हो तो अभी तो मैंने योग बल से नन्हे मुन्ने बनाए, आप सचमुच मेरे कोख से एक बार अवतार ले लो। एवं मस्तु। वही तीनों देव मिलकर, उनका अंश ब्रह्मा विष्णु महेश का अंश मिलकर दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ सती अनुसया के कोख से। एक भारत की नारी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक साथ जन्म देने की ताकत रखती है। आज तो छछुए छाप बेटे को जन्म देने के पहले अरे भीम जैसे भीम को आराम से जन्म देती है, मर गई। पहले तुम मर रही और नर्सें और मार रही, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और भीम जैसा तो आराम से जन्मता और तेरा चूहा छाप बेटे के लिए पेट कटाओ, ऑपरेशन कराओ, बड़े शर्म की बात है। प्रसूति की पीड़ा होने वाली है, समझो प्रसूति हो रही है, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। चाहे कितने डॉक्टर सब मिलकर कसम खाएं कि बिना ऑपरेशन के नहीं हो सकता, तो गाय के गोबर का रस ले ले 10-15 मिलीग्राम, भगवान नारायण 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 21 बार जप कर, गुरु गीता का पाठ कर, पिला दे अपने आप, बेटा बेटी जो भी होता है आराम से प्रसूति होता है। गाय को कट्टा पीटी कराऊं मराऊं, प्रकृति का नियम है। इतनी गाय बछड़ों को जन्म देती है, भैंसे पाड़ों को जन्म दे रही है, कुतिया 6-6 बच्चों को जन्म दे रही है, तो एक बच्चे के लिए ऑपरेशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अपनी कमाई करने के लिए खून पी रहे, हरे के 2 बार पेट कटा के हुआ है सर्जरी, अब तीसरी बार तो हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों ने भी ये प्रयोग किया और बालक अभी जिंदे है। छिंदवाड़ा में कोई मिलना चाहे तो हम उनसे मिलवा भी दे सकते। जरा जरा बात में इंजेक्शन, जरा जरा बात में ऑपरेशन, जरा जरा बात में मैं तो डर गई, मैं दम मर गई। मैं क्यों डरा, क्यों मरा? हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हिम्मत पावर ओम 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 हरि ओम ओम राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम। प्रीति राम मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम। शिव 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 मेरे शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव। भक्ति शिव शिव मेरे शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। तुम्हारी रग रग पावन होने दो। हिम्मत, प्रीति, भक्ति, आनंद है। फिकर फेंक कुएं में। हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। ओम 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 मेरा
नाचे रोम रोम हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम, ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। शक्ति भक्ति और मुक्ति। सुपर के क्या जीना, संसार में पचमरना, राक्षसी, आसुरी, मोहिनी प्रकृति में कोई जरूरत नहीं है। आज से देवी प्रकृति में आएंगे, दिव्य संस्कृति का दिव्य फायदा उठाएंगे। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि 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 मेरे हरि 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 जय हो। हरि 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 प्यारे हरि 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 मेरे हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि। शक्ति भक्ति और मुक्ति। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अल्कोहल उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर भैया, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम 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 मेरा बोले रोम रोम, ओम 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 मेरा गूंजे रोम रोम हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। जय हो। ओम 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 मेरा गूंजे रोम रोम। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 प्यारे राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 प्यारे राम राम राम। शिव 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 प्यारे शिव 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 भोले शिव शिव शिव। हे शिव 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 प्यारे शिव 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 भोले शिव शिव शिव। अम्बे 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 माँ अम्बे 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 मैया अम्बे 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 मैया अम्बे अम्बे अम्बे। शक्ति भक्ति और मुक्ति। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारे रक्त के कण पवित्र हो रहे हैं, तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे, तुम्हारे पुण्य दिव्य हो रहे, तुम्हारे रक्त के कण श्वेत कण उभर रहे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के कण बढ़ रहे, चिंताओं को चूर करने की वृत्तियां बन रही है, सत्संग से अथाह फायदे होने हैं वो हो रहे हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम। राम 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 राम।